सभी को जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय का 2 से 6 पद, जिसमें हम जक्कई के बारे में जानेंगे। जक्कई नामक एक व्यक्ति चुंगी लेने वालों का मुखिया था, जो अन्याय से धन कमाता था। उसके पापों के कारण लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसके पास धन और दौलत थी, लेकिन खुशी नहीं थी, सच्चा आनंद नहीं था। वह पैसों के साथ अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करता था। लोग उसे शायद बौना पापी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह नाटा था। कोई भी उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। यह सब जानते हुए भी एक दिन स्वयं यीशु उसके गांव में आया। लोगों की बड़ी भीड़ यीशु के चमत्कारों को देखने के लिए उमड़ पड़ी। जक्कई ने भी सोचा, मैं यीशु को देखूंगा, लेकिन भीड़ की बहुतायत के कारण और लोगों से छिपकर यीशु को देखने की चाहत में वह गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यह सुनकर वह आनंद से भर गया और तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। उसी दिन से उसका जीवन बदल गया। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको जानता है। अगर आपने पाप किया है या हत्या, चोरी या व्यभिचार किए हों, तो आज ही आप परमेश्वर के सामने आइए और अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगिए। परमेश्वर के सम्मुख अपने पापों को स्वीकार करें, तो परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करेगा। आज आप पाप करते हैं तो यह मत समझिए कि हमें कोई नहीं देख रहा। जैसे चोर रात के समय में चोरी करता है, चोर को लगता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, पर परमेश्वर उसके कार्य को देख रहा है। जिस प्रकार भीड़ में यीशु ने जक्कई को देखा और उसे नाम लेकर पुकारा, यीशु आपके नाम को भी जानता है और आपको नाम लेकर पुकारता है। आइए हम सब अपने पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो महान ज्योति परमेश्वर। पिता, हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप हमें हर एक बुराइयों से बचाइए पिता परमेश्वर। पिता, हमने जो भी पाप किए हो पिता परमेश्वर, आप हमारे पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर। पिता, आप हमारे पापों को क्षमा करने वाले पिता हैं, आप दयालु पिता हैं। पिता, हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो बीमार की अवस्था में बिस्तर में पड़े रहते हैं पिता परमेश्वर, जो चल फिर नहीं सकते हैं पिता परमेश्वर। पिता, आप ऐसे लोगों पर अपनी आशीष दे पिता परमेश्वर, आप उसे छुआ चंगा कर पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास घर नहीं है पिता परमेश्वर, आप उसे एक सुंदर से घर की आशीष दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास नौकरी नहीं है पिता परमेश्वर, पिता, आप उसे एक सुंदर से नौकरी दे पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग अपना जीवन यापन करने पाए पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विद्यार्थियों के लिए पिता, जो पढ़ाई करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपनी बुद्धि उन्हें दे पिता परमेश्वर। पिता, होने दे पिता परमेश्वर, आपकी आशीष एक एक लोग पाने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी शादी अभी तक से नहीं हो पाई है पिता परमेश्वर। पिता, आप उन्हें आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। पिता, जिनके पास संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर सी संतान की आशीष दे। पिता, हम जवान लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं। पिता, आप एक एक बुराइयां यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से दूर कर पिता परमेश्वर। जवान लोगों को आप अपनी ओर आकर्षित कर पिता परमेश्वर, ताकि एक एक लोग आपके प्यार को पहचानने पाए, आपको जानने पाए पिता परमेश्वर, आपके नाम की स्तुति महिमा करने पाए।
जितने भी लोग नशे की बुरी आदत में है पिता परमेश्वर, एक एक नशे की बुरी आदत दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, हम छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं पिता, आत्मिक उन्नति भी करते जाए पिता। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं पिता, एक एक लड़ाई झगड़े दूर होने पाए पिता परमेश्वर। पिता, और आपसे हम लोग क्या मांगे पिता, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुँचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।